की हमारी कहानी है रोहन की, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के पुराने गांव गया था। उस गांव के किनारे पर एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। रोहन बहुत बहादुर लड़का था। एक दोपहर क्रिकेट खेलते खेलते उसकी पसंदीदा गेंद उस हवेली के बगीचे से होती हुई अंदर चली गई। रोहन गेंद लेने के लिए हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। रोहन डरते हुए धीमी आवाज में, कोई है यहाँ? अंदर बहुत अंधेरा था, हर तरफ धूल जमी थी। तभी रोहन की नजर एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी। वहां एक धूल से सनी हुई गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें नीली और बड़ी थीं, जो बिना पलक झपकाए रोहन को ही देख रही थीं। रोहन ने जल्दी से नीचे झुककर अपनी गेंद उठाई, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो गुड़िया अब कुर्सी पर नहीं, वो तो फर्श पर उसके ठीक पीछे पड़ी थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद वो गिर गई होगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक पतली और डरावनी आवाज आई। रोहन, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ही 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 ही। रोहन के पसीने छूट रहे थे। उसे अपनी दादी की बात याद आई। डर को डराने से डर भाग जाता है। रोहन ने हिम्मत जुटाई, अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम बस एक बेजान खिलौना हो, मुझे जाने दो। जैसे ही रोहन ने ये कहा, हवेली में एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहन अपनी गेंद लेकर तेजी से बाहर की ओर भागा और उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अगले दिन दादाजी ने रोहन को समझाया, बेटा, कभी कभी हमारा डर ही हमें डराता है, लेकिन अगर हम साहस दिखाएं तो कोई भी डर टिक नहीं पाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रोहन की ये कहानी? क्या आपको भी कभी ऐसी आवाजें सुनाई दी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।